हेलो दोस्तों, अनकुरम एडुटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय के बारे में सुना होगा और आपके मन में ये सवाल भी आए होंगे कि ₹1 की कीमत $1 के बराबर क्यों नहीं होती है और ये भी कि किसी करेंसी की कीमत किन चीजों पर निर्भर होती है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ द वन करेंसी फॉर अनदर और द कन्वर्जन ऑफ द वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। इसका मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में परिवर्तन किया जाना, जैसे कि डॉलर को रुपीस में परिवर्तन कर दिया या रुपीस को डॉलर में परिवर्तन कर दिया। इसे ही विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में एक देश की करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में क्या होगा, ये उस देश की गवर्नमेंट निर्धारित करती है। इसमें करेंसी का मूल्य स्थिर होता है। इसका लाभ ये है कि विदेशी निवेशों को अट्रैक्ट करता है। सेकंड है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी परिवर्तनशील विनिमय दर। परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली भारत ने 1993 से अपनाई है। इसको जानने से पहले हम 1990 की सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है। तो 1990 एंड 1991 में भारत का भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उस समय क्रूड ऑयल का मूल्य बहुत बढ़ गए थे और निर्यात कम होने की वजह से भारत अपने ट्रेड डेफिसिट को पे नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से उस वक्त भारत ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था और उसके लिए भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को भी गिरवी रखा था। मार्च 1993 में भारत ने परिवर्तनशील विनिमय दर को अपनाया। इस विनिमय दर में करेंसी का मूल्य बाजार के मांग और पूर्ति के ऊपर निर्धारित किया जाता है। तो ये मांग या पूर्ति कैसे कम या ज्यादा होती है? मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में घूमने जाता है या अमेरिका के बॉन्ड में निवेश करता है या वहां पे लैंड खरीदी करता है या वहां पे स्टॉक मार्केट में निवेश करता है या भारत से अमेरिका में पैसे भेजता है या वह पढ़ाई के लिए जाता है और कोई कारणों से डॉलर की मांग करता है, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और इसके साथ ही डॉलर का मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है। उसके उल्टा अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में घूमने आता है या भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करता है या भारत में लैंड खरीदी करता है या भारत के बॉन्ड में निवेश करता है या अमेरिका से भारत में पैसे भेजता है या भारत में पढ़ाई के लिए आता है और कुछ कारणों की वजह से भारत के रुपए की मांग करता है, तो भारत का रुपए का मूल्य बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट है इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर। महंगाई दर का उतार चढ़ाव का प्रभाव विदेशी विनिमय में होता है। मान लो कि एक देश का महंगाई दर कम हो तो उस देश की करेंसी का मूल्य बढ़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में एक सेम प्रोडक्ट भारत और चीन दोनों बेचते हैं। तो उस समय भारत का इन्फ्लेशन रेट चीन से कम हो तो अमेरिका में जो भारत प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी कीमत भी कम होगी। उसकी वजह से वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उसकी वजह से ही फॉरेन रिजर्व भारत का बढ़ जाएगा। सेकंड है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि भारत का इंटरेस्ट रेट 10% है और उसी समय अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 6% है। तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ पे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जब लोग भारत में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, तभी भारत की करेंसी की मांग बढ़ जाती है और भारत के रुपये का मूल्य भी बढ़ जाता है। थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। करंट अकाउंट एक पार्ट है भुगतान संतुलन का। करंट अकाउंट जितना अनुकूल होगा उतना ही विदेशी विनिमय उस देश का अच्छा होगा। फोर्थ है फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा उतनी ही आसानी से भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की भुगतान की जा सकेगी और उसी विदेशी विनिमय को कीमती बढ़ने से रोकी जा सकती है।
फिफ्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने से उस देश की करेंसी की मांग बढ़ती है और वो देश भुगतान संतुलन का आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इसकी वजह से उस देश की करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये था आज के टॉपिक का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने से ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।